हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। रूस पे डिपेंडेंट अब और नहीं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब भारत डिफेंस के लिए पूरी तरह से रूस पे डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन आज भारत डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत ने डिफेंस के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं। दोस्तों, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग भारत ने 2023 में आज तक की सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन को किया है, और इतना ही नहीं, भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के भी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आखिर भारत अपने डिफेंस बजट पे कितना खर्च करती है? क्या ये डिफेंस प्रोडक्शन से हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे? रूस और यूएसए जैसे बड़े डिफेंस सुपर पावर भारत आखिर कब तक बन पाएगी? भारत आज के समय में कितने देशों में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है? सवाल बहुत सारे हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, बात करें डेटा की तो 2023 में भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में 1 लाख करोड़ की फिगर को क्रॉस किया है। वहीं भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ का किया है, जो कि प्रीवियस ईयर से 3,000 करोड़ ज्यादा है। तो दोस्तों, ये पॉसिबल हो पाया है भारत के आत्मनिर्भर बनने के प्रयास के कारण। भारत पहले रूस और फ्रांस जैसे देशों पे डिपेंड हुआ करता था अपने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, और वहीं यूएसए जैसी कंट्री भारत को हथियार न देकर हमारे दुश्मन पाकिस्तान को हथियार दिया करते थे। चाइना ने भारत के अक्षाई चीन पे कब्जा कर लिया था केवल भारत के कमजोर डिफेंस होने के कारण। लेकिन आज चाइना हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, भारत के डिफेंस का सबने लोहा माना है। आज के डेट में भारत 85 प्लस कंट्रीज में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें भारत के तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। भारत में 100 फर्म से ज्यादा अभी डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रही है, जिसमें डॉर्नियर 228, 155 mm एडवांस्ड आर्टिलरी गन्स, आकाश मिसाइल, रडार्स, स्टिमुलेटर्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, आर्म्ड व्हीकल, पिनाका रॉकेट और ब्रह्मोस भी शामिल है। भारत सरकार ने जब से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बूम देखने मिला है। बात करें भारत के डिफेंस के मजबूत होने से आखिर भारत को क्या क्या फायदा मिल सकता है? दोस्तों, दुनिया में ये रीत सदा चली आ रही है, जो मजबूत है कमजोर को दबाता है। जैसे भारत ही एक वक्त जब मजबूत नहीं हुआ करता था, उस वक्त यूएसए और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर हमेशा भारत को परेशान किया करती थी। डिफेंस सुपर पावर का शुरू से ही एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे रूस है, आज तक शुरू से यूएसए को टक्कर देता आया है, तो ये केवल डिफेंस के दम पे ही पॉसिबल हो पाया है। चलिए अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया और जापान है। जापान भले ही बहुत ज्यादा डेवलप हो हर मामले में, हर चीज में नॉर्थ कोरिया से बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। फिर यहाँ तक कि यूएसए के सैनिक भी जापान में रहते हैं। फिर भी जब नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स दागने लगता है, तो जापान अचानक से अपना डिफेंस बजट बढ़ाने लगता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। आज यूक्रेन को ही रसिया पूरा बर्बाद कर दिया। यूएसए चाह कर भी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाया यूक्रेन की। आज ताइवान को ही चाइना ने परेशान करके रखा है। गाजा में ही आज इजराइल की बर्बरता की कहानी तो किसी से छुपी नहीं है। गाजा में 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच है कि यूनाइटेड नेशंस भी अब बस एक संस्था बनकर रह गया है। वो भी कुछ नहीं कर पाता है। जो पावरफुल है वो कमजोर को दबा ही रहे हैं। अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी, हम लोग परमाणु मिसाइल किसी देश पे अटैक करने के लिए तो नहीं बना रहे, बल्कि हमारे देश में शांति कायम रहे इसलिए बना रहे हैं। तो दोस्तों, भारत का मोटिव किसी भी देश पे हमला करने का तो नहीं है, लेकिन भारत खुद को एटलीस्ट इतना मजबूत बनाना चाहता है कि चाहे कोई भी हो, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना कर सके। भारत अपने डिफेंस के लिए किसी और पे निर्भर ना होकर खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। इससे वर्ल्ड लेवल पे भारत की डिमांड बढ़ेगी। हम एटलीस्ट इतना कैपेबल तो हो पाएंगे कि भारत अपने पड़ोसी और एशियन कंट्रीज को डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए, और ऐसा करने से वहाँ पे चाइना की डिपेंडेंसी कम होगी। बहुत लोगों के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट का बढ़ना सिर्फ एक डेटा होगा, लेकिन असली सच्चाई ये है कि भारत को सुपर पावर बनाने का एक शुरुआत है। लेकिन क्या दोस्तों, अभी जो डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है, क्या वो काफी है भारत के लिए? तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। चाइना, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके कंपैरिजन में अभी हम काफी पीछे हैं। चाइना न केवल डिफेंस प्रोडक्शन पे
नहीं बल्कि एआई का यूज डिफेंस में बहुत ही ज्यादा तेजी से कर रहा है। आज भारत का डिफेंस बजट 6.2 लाख करोड़ है, जो कि नो डाउट प्रीवियस ईयर से 18% ज्यादा है, बट इंडिया के जीडीपी का 2% है केवल। भारत को इससे बढ़ाकर 3% आसपास करनी होगी। अभी हमें बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। हमारा अगर डिफेंस कैपेबल होगा तो हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर में से एक बन पाएंगे। भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। हम 615 करोड़ जो कि मूवीज के भी बजट से बहुत कम होता है, अगर इस बजट में चांद के साउथ पोल पे जाने वाले इकलौते देश बन सकते हैं तो भारत डिफेंस सुपर पावर भी बन सकता है। भारत के लोगों को वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मेरा यकीन मानिए आने वाले कुछ समय में हम रूस और फ्रांस जैसे डिफेंस सुपर पावर को भी टक्कर देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।